हमारी सोच का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम दिन भर नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है। क्योंकि यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो इसका असर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है, सेल बनते हैं, तो उस सेल के दो टुकड़े होते हैं, जो कि एक से जिसमें माइंड बनता है, और दूसरे जो सेल का जो टुकड़ा रहता है वो गट हेल्थ में रहता है, या कहते हैं जिसे छोटी आंत में वो रहता है। तो इन दोनों का गहरा कनेक्शन होता है, छोटी आंत का और माइंड का। जब भी भूख लगती है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि इन दोनों का गहरा संबंध होता है। उसी प्रकार से यदि हमारा दिमाग हमारा नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव चीज़ कोई सोचता है, तो उसका असर हमारे गट हेल्थ भी पड़ता है, यानी कि हमारी पाचन क्रिया भी उससे प्रभावित होती है। और जब पाचन क्रिया प्रभावित होगी तो पाचन सही ढंग से नहीं होगा, तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो दुनिया भर की बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी सोच का बहुत गहरा संबंध होता है हमारे स्वास्थ्य। तो हम अच्छा अच्छा सोचें और नेगेटिव बातों को हमारे दिल से निकाल दें। नेगेटिव बातें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है, परंतु उन्हें हमें अधिक समय तक ग्रहण नहीं करना चाहिए और उसको त्वरित ही बाहर निकाल देना चाहिए, और हमारे दिमाग को किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, या अच्छी सोच दिमाग में लाना चाहिए दोस्तों। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, उन्होंने इसीलिए हमको मंदिर जाने की बात कही है, ताकि हम मंदिर जाएंगे तो कुछ समय के लिए, कम से कम आधा घंटा के लिए, हम थोड़ा पैदल चलेंगे। यदि पैदल नहीं चलेंगे तो जूते पहन के भी जा सकते हैं। और यदि मंदिर जाएंगे तो हमारा दिमाग उधर जाएगा कि हमें भगवान के दर्शन करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। तो हमारा दिमाग एक तरफ लगेगा, सारी बाधाओं को छोड़ करके हमारा दिमाग एक तरफ केंद्रित होगा उस लक्ष्य के ऊपर कि हमको मंदिर जाना है, और मंदिर जा कर के हम भगवान के दर्शन करेंगे और करते हैं। और जब मंदिर के जा कर के हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा दिमाग भगवान पर केंद्रित होता है, और हम सब दूर से हमारा दिमाग हट करके एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। और इसी को आप दूसरी तरीके से ध्यान कह सकते हैं। ध्यान जो करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं कि हमारा मन केंद्रित हो किसी एक लक्ष्य की ओर, ना कि अन्य दिशाओं में या अन्य विचार दिमाग में आते रहें। तो सारे विचारों को इधर उधर ना भटकाते हुए एक दिशा में मोड़ना, एक लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करना ही योग है। और योग करने से हमारे जो दिमाग है वो केंद्रित होता है एक लक्ष्य के ऊपर। और जब दिमाग केंद्रित होता है तो बहुत सारा हमारा जो स्वास्थ्य है वो उस समय ठीक होने लगता है। बहुत सारा जो भटकाव रहता है शरीर में वो सही काम करने लगता है, और हमारा स्वास्थ्य उसके ठीक होता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वज ने हमें मंदिर जाने की बात कही है दोस्तों, और हमें निश्चित ही कोई समय निकाल करके मंदिर की तरफ जाना चाहिए, और हो सके तो नंगे पैर जाना चाहिए। इसके भी कई फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारी 72,000 जो नस नाड़ियाँ रहती है, वो सारी नस नाड़ियों का जो हमारे जो पॉइंट रहते हैं सब हाथ और पैर में होते हैं। और यदि आप नंगे पैर मंदिर जाएंगे तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो वो स्वतः ही ठीक होंगी। इसीलिए सब बताया गया है कि पैदल चलना सबसे बड़ा व्यायाम है। और पैदल यदि हम चलते हैं, और करीबन 8-10 हज़ार कदम यदि हम प्रत्येक दिन चलते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बना रहे, तो निश्चित तौर पर करीबन 8-10 हज़ार कदम चलिएगा। फिर देखिएगा आप कहाँ आपकी बीमारी है, सारी बीमारियाँ सने सने करके गायब होने लगेगी। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य चला गया तो बहुत कुछ चला गया, पैसा चला गया तो कुछ चला गया, परंतु स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। क्योंकि स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है दोस्तों। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिएगा और मंदिर जाने का एक नियम बना लीजिएगा, ताकि हमारा शारीरिक व्यायाम भी हो, हमारी हवा भी चेंज हो। क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ की वायु भी धीरे धीरे करके दूषित होने लगती है, और उस दूषित वायु से हमें बाहर निकलना कुछ समय के लिए कम से कम ज़रूरी है दोस्तों, यदि आपका कितना ही भयानक सर दर्द हो रहा हो, और यदि अब आप बाइक पर बैठ करके जंगल की ओर चले जाते हैं तो आपका सर दर्द स्वतः ही गायब हो जाएगा। तो देखा ना दोस्तों, है ना करिश्मा। आपका घर में सर दर्द हो रहा था और यदि आप जंगल की ओर चले गए तो आपका सर दर्द ऑटोमेटिक गायब, बिना किसी दवाई के। तो दोस्तों, हम यदि मंदिर जाते हैं तो कोई भगवान के ऊपर एहसान नहीं करते हैं, हम अपने आप उसका फ़ायदा हमको मिलता है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, और हमारा मंदिर जाने से हमारा स्वास्थ्य में निरंतर प्रगति होती रहती है। तो एक ऐसा आप आजमा करके देखिएगा, बिल्कुल आपको स्वास्थ्य लाभ इससे मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, और आपने यहाँ तक मेरा वीडियो यदि देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।